ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हैं जो वुमेन को आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो नहीं चाहते कि वुमेन नेशन को लीड करे। जो एक लड़की है उसको ये स्टेप मिलना बहुत ज़रूरी है। वुमेन रिजर्वेशन एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। महिला आरक्षण बिल को लेकर जहां सियासत तेज है तो वहीं चर्चाएं भी इस बिल को लेकर बहुत तेज है। और इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के सामने खड़े हैं और यहाँ पर छात्राओं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस बिल को लेकर क्या सोचती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उन्नति है, मैं रामजस में हिस्ट्री ऑनर्स की छात्रा हूँ। ओके, क्या लगता है जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है वुमेन रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हैं जो वुमेन को आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो नहीं चाहते कि वुमेन नेशन को लीड करे, बट हम में वो कैपेसिटी, हम वो क्षमता है हमारे अंदर कि हम लीड कर सकते हैं नेशन को। तो अगर जैसे कि कभी भी मैं एक उदाहरण के साथ दूंगी, अगर जैसे हमारे क्लास में कोएड कॉलेज में हम पढ़ते हैं, अगर वो कई पेरेंट्स होते हैं कि वो विमेन कॉलेज, वो गर्ल्स कॉलेज में ही अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, पर अगर वो 50 सीट रिजर्व होगी कोएड कॉलेज में वुमेन की, तो वो कहेंगे हाँ चलो एक्सप्लोर करते हैं, हम ट्राई करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि वो रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है कि लड़कियों के लिए या फिर जो न्यू जनरेशन है वो इससे कितनी अवेयर होगी और आगे के लिए उनके भविष्य के लिए क्या कुछ अच्छा होगा? ऐसा मुझे लगता है कि अगर हम किसी वुमेन्स को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उन्हें ये उत्साह मिलेगा, उन्हें ये मोटिवेटेड होंगी वो कि हाँ कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कि अगर हम आज अच्छे से मेहनत करेंगे तो कल हमें भी उस रिजर्वेशन के अंतर्गत हमें भी वहाँ जाने का मौका मिलेगा। चलिए लास्ट सवाल, आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहती हैं? मैं अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं सोचा है कि मुझे कोई चुनाव चुनना है। मैं बस ऐसे पॉलिटिक्स पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद है। पॉलिटिक्स तो मुझे लगता है हर जगह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करिश्मा है, मैं दौलत राम की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। ओके, क्या लग रहा है जो ये विमेन रिजर्वेशन है उसे आप कैसे देखती हैं और क्या लगता है लड़कियों के लिए ये कितना योगदान देने वाला या फिर लड़कियों के लिए क्या कुछ अच्छा करने वाला? हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। अगर हम माने तो ये जो इनिशियल स्टेप हर विमेन के लिए है वो ये सरकार द्वारा लिया गया है। जो एक लड़की है उसको ये स्टेप मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी ही फैमिलीज़ में देखेंगे तो लड़कियों को लीड करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जैसे कि पहले 14% रिजर्वेशन थी, अब लोकसभा में 33% रिजर्वेशन रहेगी। तो अब जो विमेन है वो फ्रंट फेस पे आके लीड करेंगी, जिससे उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको देख के 10 लड़कियां और प्रोत्साहित होंगी। तो इससे जो हमारा विमेन का रेशो है पॉलिटिक्स में या लोकसभा में वो बढ़ेगा, और वो हमारे नेशन के लिए भी बहुत अच्छा है कि विमेन्स लीड करेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो विमेन की लीडरशिप है, हमने अपने इतने आइकन्स देखे हैं, स्मृति ईरानी जी हैं जो इतने अच्छे से चीज़ों को लीड कर रही हैं। हमारी अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो भी कितने अच्छे से हमारे देश को लीड कर रही हैं। तो विमेन लीडरशिप की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, और ये कदम बहुत अच्छा सरकार द्वारा उठाया गया है कि इसको बिल के तौर पे लाया गया है। और हम जल्द से जल्द यही चाहेंगे कि इस बिल को जल्द से जल्द पार्लियामेंट में पास कराया जाए। तो क्या लगता है आने वाले समय में आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहेंगे? ऐसा कुछ चुनाव लड़ने का हम लोगों ने कभी सोचा नहीं है, क्योंकि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स का यहाँ पार्ट हैं। तो उसके लिए हम पिछले 3 साल से, जब से मैं अपनी ग्रेजुएशन में हूँ तब से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, और हम अभी काम करना शुरू नहीं किया है। हम वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि हम काम करेंगे, हम इतने साल के 365 दिन हम लोग काम करते हैं और तब जाके हम वोट किसी से मांगते हैं। तो हमारा ये अप्रोच है ही नहीं कि आप हमें वोट दो, हम आपके लिए काम करेंगे। हमारा अप्रोच इससे बिल्कुल अपोजिट है कि हमने काम किया है तब आप हमें वोट दें। वो वोट इसलिए दे ताकि हम बेहतर काम और कर सकें। क्या लगता है महिलाओं को ये बिल एक नई उड़ान देगा? बिल्कुल देगा। अगर आप देखो, जहाँ पहले लोकसभा में जो विमेन कंट्रीब्यूशन है वो 14% था, उसको बढ़ा करके 33% कर दिया गया। अगर आप विलेजेस की बात करेंगे तो जो लेडी सिर्फ घर का काम देख रही थी, हाउस होल्ड वर्क्स देख रही थी, वो अब पंचायत चुनाव लड़ रही हैं। तो एक बूस्ट जो विमेन को चाहिए होता है वो सरकार दे रही है, और ये एक बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर है महिलाओं के लिए। लोग खुश हैं इससे? हम बहुत खुश हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और भी लड़कियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर लड़कियाँ क्या सोचती हैं। एक्सक्यूज़ में, आपका क्या नाम है? विमेन रिजर्वेशन। ओके। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करना, कैमरे के सामने आना पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बात नहीं करना चाह रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रिया शर्मा। विमेन रिजर्वेशन को आप कैसे देखती हैं? वुमेन रिजर्वेशन एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन फीमेल्स के लिए जो आज तक शायद ये महसूस करती थी कि हमारा काम एक बहुत स्पेसिफिक है, और परंतु आज महिलाओं को ये एक अवसर मिला है कि वो एटलीस्ट उस थॉट प्रोसेस में आ पाएंगी
जहाँ पर वो अपने कदम आगे बढ़ा सकती है अपने घर के चार दीवार से निकल के। और वो पॉलिटिक्स जो कि एक महिलाओं के लिए ऐसा माना जाता था कि अरे अनटचेबल टाइप है, तो वो पॉलिटिक्स उनके लिए आज बहुत डिस्टेंट ड्रीम नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि गर्ल्स एंड वुमेन दे आर मोर मोटिवेटेड टू कम इन फ्रंट एंड बिकम पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल प्रोसेस, जिससे हमारा देश चलता है और लीड कर सकती है महिलाएं। तो क्या लगता है ये जो बिल है ये महिलाओं को एक नई उड़ान की तरफ लेके जाएगा? बिल्कुल लेके जाएगा। देखिए, रिजर्वेशन होगा तो महिलाएं इनिशियली चाहे वो किसी के कहने पे ही आगे आएंगी, पर वो एटलीस्ट आगे आएंगी। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो कई साल से कहीं पीछे दबा हुआ था, आज वो निकल के आया है। क्या लगता है किसकी कमी रही होगी जिसकी वजह से ये बिल अब इतने सालों बाद आए? आई थिंक थॉट प्रोसेस और विलिंगनेस, और एक ऐसा वातावरण जो आज हम देश में देख रहे हैं कि हमारे भारत ने G20 को और इतना वर्ल्ड लीडरशिप में यदि हम बात करें तो हमारा भारत आज बहुत आगे है, और हम लोग हम सबकी मदद भी करने में आज सबसे आगे हैं। तो ये रिजर्वेशन बिल भी अपने आप में उस थॉट प्रोसेस को, इस गवर्नमेंट की थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी सरकारें कितनी ज़्यादा तैयार हैं और वो इस महिला कदम के लिए कंक्रीट जो सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। अदरवाइज दे वुड हैव टेकन अदर इशूज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ दिस न्यू पार्लियामेंट, पर उन लोगों ने इसको चुना। तो वो दिखाता है कि महिलाओं को आगे रखने की मानसिकता इस सरकार की भी है। एक आखिरी सवाल, आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे और लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या अब लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं? बिल्कुल, लड़कियां कभी भी लड़कों से कम नहीं थी, पर आज एक ऐसा समय है कि राजनीति के क्षेत्र में भी हम किसी से कम ना रहें, क्योंकि जब भारत बात करता है तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे विकसित देश जिनको आज हम वर्ल्ड लीडर्स मानते हैं, सो कॉल्ड, चाहे वो US हो, रशिया हो, वहाँ पर फीमेल लीडरशिप नहीं रही। परंतु भारत में जब फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए तो इंडिया वॉज द ओनली कंट्री जिसने फीमेल्स को इक्वल वोटिंग राइट दिया। समय है कि फीमेल को इक्वल लीडरशिप राइट्स भी मिल चुके हैं। तो हम लोग आगे हैं और सब लोग आगे बढ़ के अपना रोल जो है भारत में, ग्लोरियस रोल जो हमारा पूर्व में रहा है, उसको हम आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा बने। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? आपसे बात कर रही हूँ, क्या नाम है? प्रियंका तिवारी। विमेन रिजर्वेशन को लेकर आपका क्या थॉट है? जैसा हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहा है, तो उसी दिशा में एक नया फैसला अभी सुनने को मिला है कि एक बिल संसद में रखा गया है कि महिलाओं को अभी 33% मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, तो वो उसी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है कि ये कहीं ना कहीं महिलाओं को एक बड़े पायदान पर पहुँचाएगा, जिससे कि आज कई सारे स्थान हैं जहाँ महिलाएं बहुत बार सोचती हैं कि हम इस विषय में या इस क्षेत्र में आगे बढ़ें कि ना बढ़ें। तो ये कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने की, महिलाओं को और सशक्त बनाने की ओर एक बड़ा कदम है, जो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि एक देश को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक। आने वाले समय में आप कौन सा चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? ये तो भविष्य तय करेगा कि क्या आपका इंटरेस्ट है। अभी तो मैं छात्रा हूँ, तो एक छात्रा के नाते ही बात कर रही हूँ। तो लेकिन आप उन लड़कों को क्या कहना चाहेंगे कैमरे पे जो ये कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कमज़ोर होती हैं? देखिए, कोई भी किसी से कमज़ोर नहीं होता, ये हमारी मानसिक भावना होती है कि हम कमज़ोर हैं। तो ये तो उनकी मानसिकता है जो छात्राओं को कमज़ोर बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी किसी से कमज़ोर नहीं होता है। तो ये हमें स्वयं में ये ठानना है, क्योंकि ये एक पुरुषवादी सोच है और उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को कमज़ोर दिखाने के लिए वो उनको एक होता ना कि हम बचपन से ही उनको ये मानसिकता उनके मन में डाल दें कि आप कमज़ोर हो। तो वो उनकी ही मानसिकता बहुत संकीर्ण है जो इस विचारधारा को रखते हैं कि महिलाएं कमज़ोर हैं, महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्ग। लग रहा है आने वाले टाइम में एक बार फिर से महिला जो है प्रधानमंत्री बनेगी और देश चलाएगी? डेफिनेटली, यदि ऐसी चीज़ें जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे पायदान अभी और बढ़ेंगे और एक समय ऐसा भी होगा कि कोई एक महिला देश को आगे बढ़ाएगी। क्या नाम है आपका? सान्या पांडे। आप उन लड़कों को क्या बोलना चाहेंगे जो ये कहते हैं लड़कियां लड़कों से कमज़ोर हैं? मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, कुछ बोलने की नीड ही नहीं है उनको एक्चुअली में, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। रानी लक्ष्मीबाई कितनी बड़ी एग्जाम्पल है, उन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए, कितनी बड़ी वो हमारी फ्रीडम फाइटर है, इतना स्ट्रगल किया। इंदिरा गांधी जी जो हमारी PM रही हैं, ठीक है, कितनी सारी ऐसी लेडीज़ हैं, कितनी सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने इतने सारे कार्य किए हैं, अच्छी जगहों पे अपना इतना स्ट्रगल किया है देश के लिए। हमारी फ्रीडम फाइटर्स हो, किसी भी चीज़ में हो, हर चीज़ में अपना 100% दिया है। तो इस चीज़ की नीड ही नहीं है। वो अपने आप को, हम ये बोल सकते हैं कि वो एक सेटिस्फैक्शन देते हैं कि कमज़ोर हैं, लेकिन किसी के कहने से नहीं हो जाएगा कि कमज़ोर हैं। सब बराबर हैं।
अगर कमज़ोर होते तो हमें वो अपॉर्चुनिटी दी ही क्यों जाती अगर हम कमज़ोर होते तो हम इक्वल हैं सबकी नज़रों में, और जो समझते हैं वो भी अच्छा है और जो नहीं समझते वो भी जानते हैं। हम लोग को कुछ बोलने की नीड नहीं है, सारा हमारा जितनी भी फीमेल फाइटर्स हैं और जितने भी हमारी कार्यकर्ता हैं पॉलिटिक्स में, अलग अलग फील्ड्स में, टीचर हो कोई भी हो, तो सबको पता है किसने क्या किया है, तो इसका नीड ही नहीं है। महिला आरक्षण बिल को लेकर आपका क्या थॉट है? महिला आरक्षण बहुत अच्छा स्टेप है ये उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप है जो हमारी जो फीमेल जो कुछ होती हैं जिनके माइंड में एक थॉट आता है कि हमको आगे जाना है, इस फील्ड में हमको आगे जाना है, बट उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनको एक वो थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाने का ज़रिया नहीं मिल पाता है कि एक हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे हम आगे बढ़ पाएँ, वो हमें नहीं मिल पाती है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जाने के लिए, कि जो ऐसी बैकवर्ड कुछ भी पिछड़े वर्ग से जो महिला होती हैं जिनको एक हाउसवाइफ्स हो गई या हमारी डॉटर्स हो गई जिनको अलाउड नहीं होता फैमिली से, बट वो रिजर्वेशन में जो सीट जो हमारी है वो उन्होंने एक हमारे माइंड में एक थॉट प्रोसेस है कि अब वो मेल्स को नहीं मिलेगी, फीमेल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान वो करेगा, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी देगा जाने के लिए। तो वो चीज़ बहुत अच्छा स्टेप है और इससे ये है कि आगे बढ़ावा मिलेगा। एक अगर आगे बढ़ेगी तो दूसरी उसको देखकर आगे बढ़ेगी, फिर तीसरी बढ़ेगी, ऐसे ऐसे करके ये थॉट प्रोसेस आगे बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल, उन लड़कों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लड़कियां ये सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं कर सकते हैं जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती है, ठीक है, तो इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज द वर्ड पॉसिबल, ठीक है, तो ये तो हम बोल ही नहीं सकते कि इम्पॉसिबल होता है कुछ भी। अगर हमने मन में ठानी है कि हम ये कर सकते हैं तो वी कैन डेफिनेटली डू इट वेरी वेल, एज यू नो, ठीक है, हम बहुत ईजीली कर सकते हैं कि हमें पता है कि अगर हमें मन में हमने ये चीज़ करने की ठानी है तो हमें कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमें उसका ज़रिया हो, हम ज़रिया खुद ढूंढ लेते हैं उसका। हमें बस मन में विचारधारा रखनी चाहिए तो हम बहुत इजीली उस चीज़ को सोचते हैं और करते हैं, धीरे धीरे करके हम उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो हमें खुद ही करना होता है, वो हमारे लिए कोई और नहीं करेगा, वो हमें खुद ही करना होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आई एम नॉट। क्या नाम है आपका? शालिनी। महिला आरक्षण बिल को लेकर आपका क्या थॉट प्रोसेस है? आई एम सॉरी, आई एम फर्स्ट ईयर, आई डोंट नो अबाउट इट। आपका क्या नाम है? संस्कृति मिश्रा। महिला आरक्षण बिल को लेकर आपका क्या थॉट है? महिला आरक्षण बिल को लेके मेरा ये है कि बहुत ही अच्छा स्टेप है एंड इससे वी थिंक कि एक अच्छा एक न्यू सिनेरियो आएगा वेयर वी विल हैव मोर वुमेन कैंडिडेट्स इन द पार्लियामेंट, सो इट विल बी नाइस फॉर अस एंड वी नो कि वुमेन जो होती हैं वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जानी जाती हैं, so it will promote more we can say visionary bills in the parliament, that's all. इससे महिलाओं को और कितना पावर मिलेगा? पावर इन द सेंस आज तक वैसे स्टार्टिंग से तो जैसे एक विजय लक्ष्मी रही थी जो स्टार्टिंग में पार्लियामेंट में रही थी एंड उन्होंने अब हमारे कंट्री को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट किया था, तो जनरली सबको लगता है कि ओनली मेल्स आर लाइक इन्वॉल्व्ड इन द बिल मेकिंग और द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द कंट्री, सो having them in this policy making it will be a big moves and changes in the like जो normal ladies हैं they will feel empowered कि someone like us is like representing us, वो हमारे लिए policy making कर रहे हैं, they are amending them, they are thinking about them on them, they are deliberating upon them, so it's a nice move. लेकिन आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं देश नहीं संभाल सकती, वो सिर्फ चूल्हा चौका ही कर सकती? महिलाएं देश नहीं संभाल सकती तो फिर जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू वो क्या है? महिलाएं देश नहीं संभाल सकती तो अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है? आप वो बताएं, वो महिला नहीं है क्या? एक लास्ट सवाल, आप दर्शकों को, देखने वाली लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? आप सशक्त बने, कोई आपको सशक्त नहीं बनाएगा, आपको खुद ही सशक्त बनना पड़ेगा। कोई आपको प्रॉमिस कर रहा है कि वी विल फाइट फॉर यू, नो, यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, बी स्ट्रॉन्ग, बी लाइक स्पीक योर माइंड, दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर लोग यानी कि जो भी स्टूडेंट छात्राएं हैं उनका कहना यही है कि ये आने वाले जनरेशन के लिए या फिर हमारे लिए भी एक अच्छा अवसर है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।